हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अपन आगे बढ़ाते हैं। क्लोरोफिल अपन ने शुरू किया था, अब लगभग क्लोरोफिल को पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ होगा। देखो अपन को पता है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ग्रेना में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंपाउंड चाहिए, तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नाउ देखो, क्लोरोफिल किससे बनेगा, क्लोरोफिल के लिए किसकी जरूरत होती है। सबसे पहले सक्सीनाइल को एंजाइम ए, इसकी जरूरत होती है। एक तो ये प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, इसकी रिक्वायरमेंट ये जानते हो। सक्सीनाइल को एंजाइम ए, ये क्रेब साइकिल है, उसका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर सक्सीनाइल को एंजाइम ए और ग्लाइसिन दोनों मिलकर है वो बनाएंगे प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल समझ में आई बात आपके, प्रोटोक्लोरोफिल। या इसका दूसरा नाम और भी है, प्रोटोक्लोरोफिलाइड। प्रोटोक्लोरोफिलाइड, ये प्रोटोक्लोरोफिलाइड या प्रोटोक्लोरोफिल है, वो लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस का यूज करके किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आई बात आपके। तो ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस है। सपोज कीजिएगा अगर कोई प्लांट है, उसकी लीफ है, उसको कंटिन्यू अंधेरे में रखा जाए, या प्लांट को अंधेरे में रखा जाए और प्लांट को क्या नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, तो उसकी लीव्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन लाइट नहीं मिलने के कारण उसमें क्या नहीं बनता, क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोफिल नहीं बनने के कारण उसकी लीव्स है वो कैसी रह जाती हैं, येलो कलर की रह जाती हैं। और उस डिजीज को अपन बोलते हैं इटियोलेट। कौन सी डिजीज हो जाएगी, इटियोलेट डिजीज हो जाएगी। ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस है। ओके, इसके बाद क्लोरोफिल कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड, सेकंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से पिगमेंट्स काम में आएंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफिल था, उसके बाद कैरोटीनॉइड था, और उसके बाद मैंने बताया था फाइकोबिलिन्स। अब देखो सेकंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स है उनकी डिस्कवरी किसने की, देखो कैरोटीनॉइड्स है उनकी डिस्कवरी की थी वेके रोंडेर ने। वेके रोंडेर किसमें की थी, कैरेट में। कैरेट में इसकी डिस्कवरी की। देखो अपन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में कैरोटीनॉइड है और जेंथोफिल है, दोनों को अलग अलग पिगमेंट दे रखा है। हाँ होते हैं, लेकिन यहां पर ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो कैरोटीन, सेकंड जेंथोफिल। ठीक है, जो कैरोटीन है वो किसके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जेंथोफिल है वो किसका, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके बने होते हैं। ठीक है, कैरोटीन है वो कैसे कलर के लिए, देखो क्लोरोफिल ए है वो कैसे कलर के लिए, ग्रीन ब्लू कलर के लिए या ब्लू ग्रीन कलर के लिए। फिर क्लोरोफिल जो बी होता है वो कैसे कलर के लिए होता है, येलो ग्रीन कलर या ग्रास ग्रीन कलर होता है वो। ठीक है, कैरोटीनॉइड है वो कैसे कलर का होगा, येलो ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर। और जेंथोफिल है वो कैसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसके बाद अगला फाइकोबिलिन्स। देखो फाइकोबिलिन्स है वो हायर क्लास प्लांट्स हैं, उनमें
नहीं होते, ये सिर्फ किन में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स है वो दो टाइप के पिगमेंट हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, और एक फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन है वो कैसे कलर के लिए? ब्लू कलर के लिए। और फाइको इरिथ्रिन है वो कैसे कलर के लिए? रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? ये फाइकोसाइनिन है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं सभी के सभी। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखो काम में क्या आ रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक बार अपन बात करें कि क्या काम करते हैं ये पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स क्या काम करते हैं? जो सनलाइट आती है ना, अब उस सनलाइट की अलग अलग स्पेक्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उनके एब्जॉर्प्शन से क्या होगा? वाटर है उसका फोटोलाइटिक डिवीजन हो जाएगा, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होना है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन होना है, NADPH2 का फॉर्मेशन होना है। तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रम अपन ग्राफ बना ले, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो क्लोरोफिल ए के लिए, क्लोरोफिल बी के लिए और कैरोटीनॉइड के लिए दे रखा है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अब वो ग्राफ देखते हैं अपन। देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कौन से स्पेक्ट्रम में होती है? कौन सी लाइट में होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। ठीक है, सपोज कीजिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये इतना, यहां से ये इतना विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसके आगे वाली इंफ्रारेड लाइट है और ये इधर वाला अल्ट्रा वायलेट, ये इंफ्रारेड, और ये क्या हो गया? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कितनी होती है अपन जानते हैं? 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। ओके, देखो इसमें क्लोरोफिल है वो कौन से स्पेक्ट्रम को ऑब्जॉर्व करता है? क्लोरोफिल देखो 380 है, यहां अपन अप्रोक्स मानते हैं 500 नैनोमीटर। ओके, यहां अपन 680 नैनोमीटर कर लो अप्रोक्स। देखो ये जो क्लोरोफिल ए है वो यहां एक्टिव होगा लगभग 450 नैनोमीटर वाले लाइट से, और यहां एब्जॉर्ब होके वो फिर यहां इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन है वो किसका? क्लोरोफिल ए का है। किसका हो गया? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी है, उसका स्पेक्ट्रम है वो 450 से थोड़ा आगे, 450 से थोड़ा आगे चलकर, और इससे पहले 680 स्पेक्ट्रम वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया क्लोरोफिल बी। इसके बाद कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड है वो यहां इस लाइट को, यानी 450 से लेकर 500 वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटीनॉइड का। तो इसमें सबसे ज्यादा लाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल बी, उसके बाद क्लोरोफिल ए और फिर कैरोटीनॉइड। क्लियर? चलो, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अपन रिएक्शन लिखते हैं, एरो के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिख रहे हैं क्लोरोफिल, साथ में लाइट भी लिख रहे हैं। तो अब अपन जानेंगे कि लाइट क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट का क्या रोल है, ये पढ़े अपन। नाउ लाइट, मैंने पहले बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस लाइट में होती है। अब अगला टॉपिक है अपन का नेचर
ऑफ लाइट। देखो ये अपन को वो देव हैं जिनको अपन सूर्य देव के नाम से जानते हैं। सूर्य देव से ये क्या आई, लाइट आई। लाइट क्या है, क्या है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। इस लाइट, सन से लाइट आई, ये मिक्स फॉर्म है इसकी, व्हाइट लाइट है। इसको मैं जूम कर लूं, मतलब इसके अपन वेवलेंथ देखना चाहें, इसको जूम कर लिया तो इसका स्पेक्ट्रम है या इसकी वेवलेंथ है वो कितनी होगी? इसकी वेवलेंथ होती है 200 नैनोमीटर टू 40,000 नैनोमीटर। इस लाइट में, ये सनलाइट है, सनलाइट का जो वेवलेंथ है टोटल, इस लाइट में एक छोटा सा पार्ट होता है, ये छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं अपन विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको अपन? विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इस विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम को क्या कर ले अपन, जूम कर ले। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कितनी होगी? 380 नैनोमीटर। पहले बता दिया मैंने, वैसे फिर देखते हैं अपन। इससे लेकर 380 टू 760 नैनोमीटर। इसको राउंड फिगर में वैसे 400 टू 700 लिखा जाता है, ठीक है ना? राउंड फिगर में लिख देते हैं 400 टू 700। और इस लाइट है, इसको बोलते हैं अपन पर, PAR, पर फोटो एक्टिव रेडिएशन। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो इस फोटो एक्टिव रेडिएशन में ही होती है। ओके, यानी कि 400 टू 700 ये लाइट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? PAR, पर फोटो एक्टिव रेडिएशन। ओके, चलो यहां आते हैं वापिस। अब इस लाइट में टोटल कितने कलर होंगे? 7। अपन जानते हैं विबज्योर होता है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें देखें वॉयलेट से पहले का जो लाइट है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ 380 से कम है, उसको अपन अल्ट्रा वॉयलेट बोलते हैं। और जिसकी वेवलेंथ है वो 760 से ज्यादा है, उसको अपन बोलते हैं इंफ्रा रेड। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ वॉयलेट से लेकर रेड कलर में ही होती है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में ही होती है। इसके अलावा बाकी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। अब इस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी लाइट में ज्यादा होती है? ब्लू कलर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद रेड कलर में होती है। अपन ने थोड़ी बात समझे क्या मेरी? यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसमें कौन सी लाइट है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। ब्लू कलर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद रेड में। ग्रीन कलर है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इस लाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, इसका रिफ्लेक्शन कर देता है। इसलिए इस लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। यही कारण है कि प्लांट के जिस पार्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनका कलर अपन को कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये हो गई नेचर ऑफ लाइट। अब आप कहोगे कि सर ब्लू कलर में ही इसकी रेट है वो ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था, क्लोरोफिल ए का है, क्लोरोफिल बी का है और कैरोटीनॉइड। तो ब्लू कलर ही एक ऐसा पार्ट था, स्पेक्ट्रम था, जिसमें क्लोरोफिल ए भी एक्टिव था, क्लोरोफिल बी भी एक्टिव था और कैरोटीनॉइड भी एक्टिव थे। तीनों की तीनों एक्टिव थे, ठीक है। इसलिए ब्लू कलर है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। कंप्लीट, ओके। इसके बाद अपन आगे अब शुरू करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट हो गए हैं, नेचर ऑफ लाइट हो गई है, अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। देखो, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। एक तो कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। और एक कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। ओके, इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखें? लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन डार्क रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहां है? आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट में। मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के कितने पार्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है ग्रेना। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होगी? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होगी? मैंने कल पिछले वाली जो अपन का वीडियो था उसमें बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना पार्ट है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन ने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, फिर ग्रेनम को बाहर निकाला था, फिर क्वांटासोम देखा था और क्वांटासोम के अंदर देखे थे अपन ने क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा है कि ये जो पिगमेंट है वो क्या काम करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन वो कहां होनी है? स्ट्रोमा में या ग्रेना में? ग्रेना पार्ट में। ठीक है, लाइट रिएक्शन। ओके, इस लाइट रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? हिल रिएक्शन। कहां प्रेजेंट होगी? इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? ग्रेना पार्ट में। ठीक है, देखो मैं आपको एक डायग्रामिक इसको एक्सप्लेन करना चाहूं। सपोज कीजिए ये लीफ है, सपोज करो ये लीफ है। ठीक है, इस लीफ में ये क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ गई? ये तो क्या हुई? लीफ। ये क्या? क्लोरोप्लास्ट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? लाइट रिएक्शन। अब क्लोरोप्लास्ट के कितने पार्ट बताए मैंने? 2 पार्ट बताए थे, एक तो स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। अब मैं इसमें ग्रेना बना दूं क्योंकि लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं और लाइट रिएक्शन किस में होगी? ग्रेना में होगी। तो अपन को ग्रेना बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दूं ग्रेना को ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ग्रेना है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए ग्रेना पार्ट में, ग्रेना। ओके, अब देखो कैसे होगा। ये सन, सबसे पहले सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल। नंबर फर्स्ट, क्लोरोफिल है वो फोटोन को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड हो जाएंगे, पहली स्टेप एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। स्टेप नंबर सेकंड, अब ये क्लोरोफिल एक्साइटेड हो गया तो क्या होना है फिर? देखो, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मैंने टेडपोल जैसी बताई थी। ठीक है, उस क्लोरोफिल के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे, एक तो था हेड और दूसरा क्या था? टेल। हेड पार्ट है वो क्या था? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब उस हेड पार्ट से कौन कनेक्ट हो गया? जो वाटर आ रहा है वो वाटर इसके किसके? क्लोरोफिल के हेड पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हेड पार्ट से किसके? क्लोरोफिल के। अब क्लोरोफिल क्या है? पहले से ही गर्म है, एक्साइटेड है, तो वो एक्साइटेड क्लोरोफिल इस H2O का क्या कर देगा? फोटोलाइटिक डिवीजन कर देगा। मतलब क्या बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 1/2 O2। तो स्टेप सेकंड क्या हो गई? फोटोलाइटिक डिवीजन ऑफ H2O। समझ में आई बात? अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? NADP प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट? NADP। फुल फॉर्म जानते हैं अपन? निकोटिनेमाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे? NADP के साथ। क्या बन जाएगा? NADPH2। समझ में आ गई बात? NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 फ्रॉम NADP।
क्लियर। यहां पर वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का फोटोलाइटिक डिवीजन हुआ, कितने हाइड्रोजन आयन बने, 2 हाइड्रोजन आयन। दोनों हाइड्रोजन आयन ने कितना NADPH2 बनाया, 1 NADPH2। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल काम में आते हैं, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, उनका रिडक्शन करने के लिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 12 है। वाटर का 1 मॉलिक्यूल कितना NADPH2 बना रहा है, 1। तो 12वां मॉलिक्यूल कितने NADPH2 बनाएगा, 12 NADPH2 बनाएगा। क्लियर। अब देखो ये मैंने रिएक्शन लिखी, H2O इक्वल टू 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 1/2 O2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जो बेस है उस पर ये यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, अब ये बैलेंस्ड होगी। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसमें किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करवाएंगे। किसका फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन। इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आई बात, क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगली स्टेप हो गई फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कोई दिक्कत, लाइट रिएक्शन। सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकंड फोटोलाइटिक डिवीजन ऑफ H2O, थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 फ्रॉम NADP, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अभी लाइट रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, अपन को यह पढ़ना है कि ये एटीपी यहां पर कैसे बनी। ठीक है, सीधा तो होगा नहीं, इसके लिए अपन को सबसे पहले एक थ्योरी जाननी पड़ेगी। उस थ्योरी का नाम है इमर्सन इफेक्ट। तो एटीपी फॉर्म कैसी होगी, इसके लिए अपन को इमर्सन इफेक्ट जानना पड़ेगा। तो अपन देखें इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। इतनी चीज समझ में आ गई आपके। देखो इमर्सन इफेक्ट, साइंटिस्ट है इमर्सन। इमर्सन ने क्या देखा कि एक प्लांट था, ये प्लांट ले लिया, ध्यान से देखना इसको। इस प्लांट को, ये सपोज कीजिए लाइट है, ये लाइट मिक्स लाइट है, और मिक्स लाइट के टोटल जो स्पेक्ट्रम है इसका वो कौन सा है, कितना है, 380 to 760। ठीक है, इसमें ये कलर कौन सा हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखो ये प्लांट, सबसे पहले इमर्सन ने क्या किया, इस प्लांट को सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट दी, रेड लाइट दी। कि ले तू सिर्फ कौन सी लाइट लेगा, रेड लाइट लेगा। तो इस प्लांट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितनी भी पहले हो रही थी उससे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब रेड लाइट, सिर्फ रेड लाइट दें तो प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप। क्या बोलेंगे, रेड ड्रॉप। अब अगली बार रेड लाइट नहीं दी, ऑरेंज से लेकर वॉयलेट कलर दिया। किससे किससे, ऑरेंज से लेकर वॉयलेट कलर। इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अगली बार पूरी मिक्स लाइट दी, यानी कि वॉयलेट टू रेड। इस बार देखो होना क्या चाहिए था, पहली बार रेड लाइट दी, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी थी, 4 थी, सपोज कर लो आप। इसके बाद ऑरेंज से लेकर वॉयलेट दी, इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई, मान लो 8 हो गई।
ठीक है। अगली बार रेड टू वॉयलेट या वॉयलेट टू रेड दी, तो इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट फॉर 12 होनी चाहिए, लेकिन नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले की दोनों के एडिशन से ज्यादा हुई, मतलब 8 और 4 12 से भी क्या हुई, ज्यादा थी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेड लाइट दी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई। ऑरेंज टू वॉयलेट दी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई। अगली बार मिक्स्ड लाइट दी, तो इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन एडिशन ऑफ फर्स्ट टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज enhancement effect, it is enhancement effect of immersion। क्लियर? तो क्या मतलब निकला, मतलब क्या निकला इसका? तो इस बेस पर इमर्सन ने क्या बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ग्रेना है, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है, उस ग्रेना में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ग्रुप होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ग्रुप होते हैं जिनको अपन फोटोसिस्टम बोलते हैं। इमर्सन ने कहा कि जब मैंने इसको सिर्फ रेड लाइट दी, तो एक ग्रुप यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का एक ग्रुप एक्टिव हुआ, जिसने सिर्फ रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, वो एक्टिव हो गया, या तो या ये इधर वाला। अगली बार जब ऑरेंज से वॉयलेट लाइट दी, तब दूसरा ग्रुप एक्टिव हुआ, लेकिन पहले वाला इस बार एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि रेड लाइट तो इस बार सेकंड बार दी नहीं थी, सेकंड बार तो O2 वॉयलेट दिया था, तो सेकंड ग्रुप एक्टिव हुआ, पहला ग्रुप एक्टिव नहीं हुआ। जब R2 यानी रेड टू वॉयलेट कलर दिया, तो रेड वाला भी एक्टिव हुआ और O2V वाला भी एक्टिव हुआ, तो इस बार दोनों ग्रुप है वो एक्टिव हो गए। तो इस बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो पहले के दोनों के एडिशन से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इमर्सन इस रिजल्ट पर पहुंचे कि क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट है, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कम से कम कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 2 ग्रुप होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन, फोटो सिस्टम, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, LHC। समझ में आई बात आपके? अपन का टॉपिक अब क्या आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, यानी कि फोटो सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम की डिस्कवरी किसने कर दी, इमर्सन ने कर दी। तो अब अपन पढ़ेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और फोटो सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।